विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, इन सभी ने लव मैरिजेस करी हैं और आज हैप्पीली अपनी लाइफ में जी भी रहे हैं। वैसे भी आज की जनरेशन तो लव मैरिज ही करती है, क्योंकि अपनी पसंदीदा औरत या मर्द से शादी करते हो, और अरेंज मैरिज तो। It's a gamble. Arranged marriage is a gamble. Fully gambling. लेकिन फिर दूसरी तरफ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इंडिया में मोस्ट डाइवोर्स केसेस लव मैरिज से होते हैं। सबसे फेमस हार्दिक पांड्या और नताशा का, शिखर धवन और उनकी वाइफ का भी डिवोर्स हुआ था, और अभी चहल और धनश्री के डिवोर्स के भी रूमर्स हैं। पर चलो, ये तो फेमस लोग हो गए। रेटिंग वायर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 में इंडिया के 68% कपल्स ने अरेंज मैरिज रिपोर्ट की थी, जो नंबर 3 साल बाद 2023 में 44% पर आ गया। लेकिन इस सब के बाद भी इंडिया में आज भी अरेंज मैरिजेस ही प्रेवेलेंट है, क्योंकि स्टडी का सैंपल साइज काफी कम था, जो कि पूरे इंडिया की कंडीशन को नहीं बता सकता। अब 2018 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में 93% कपल्स अरेंज मैरिज में हैं। अब मान लो ये नंबर इन्फ्लेटेड भी है, तो एटलीस्ट 80% तो है ही। तो अब जहाँ एक तरफ सब लव मैरिज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी यही दिख रहा है, तो इंडिया में आखिर किसकी जीत है, लव मैरिज की या अरेंज मैरिज की? आओ देखते हैं इस वीडियो में। दुनिया की हर 4 में से एक शादी इंडिया में होती है, जिसका मतलब समझ सकते हो कि इंडिया में वेडिंग मार्केट कितनी ज्यादा बड़ी है। इंडियन वेडिंग मार्केट की वैल्यूएशन $130 बिलियन है, जो कि पूरे श्रीलंका की जीडीपी से $46 बिलियन ज्यादा है। CAIT की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नवंबर 12 से दिसंबर 16 सिर्फ एक महीने 4 दिन में इंडिया में 48 लाख वेडिंग्स हुई, जिसमें 6 लाख करोड़ का एक्सपेक्टेड बिजनेस हुआ था। इन 48 लाख शादियों में 40 लाख शादियां बजट वेडिंग थी, जिनका बजट 3 से 15 लाख था। 10 लाख वेडिंग्स 50 लाख के बजट की थी, और 50,000 के आसपास लग्जूरियस वेडिंग्स थी, जिनका बजट 1 करोड़ से भी ज्यादा था। लास्ट 5 सालों में इंडियंस का वेडिंग पर खर्चा बढ़ता ही जा रहा है, ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड शो ऑफ, जहाँ पर अपनी स्टेटस सिग्नलिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। और इसमें याद डालती है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स की शादियां, जो कि बिग फैट इंडियन वेडिंग्स होती है, जिसको देखा देख लोग और ज्यादा खर्चा करते हैं। जेफरीज का एक शॉकिंग डेटा आया था, जहाँ पर एक एवरेज इंडियन फैमिली वेडिंग पर 12 लाख रुपए का खर्चा करती है, जो कि उनकी एवरेज इनकम 4 लाख रुपए का 3 गुना है। और अपने बच्चे की एजुकेशन पर पूरे लाइफ टाइम में 6 लाख रुपए का खर्चा करते हैं। यानी इंडियंस आज वेडिंग पर एजुकेशन से ज्यादा खर्चा करते हैं। इन 48 लाख शादियों में करीब 90% तो अरेंज मैरिजेस ही है। कुछ फॉरेन कंट्रीज में तो अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए में अरेंज मैरिज और फोर्स मैरिज को सिमिलर कैटेगरीज में रखते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये इलीगल है कि आप किसी की फोर्सफुली शादी करवाते हो। लेकिन इंडिया में मेन फॉर्म ऑफ मैरिज अरेंज मैरिज ही है। लेकिन अब धीरे धीरे ये ट्रेंड बदल रहा है। 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 69% जेंजी और 62% मिलेनियल्स ये कहते हैं कि हम लव मैरिज ही करेंगे। अब इसके पीछे कई रीजंस भी है। आज इंडियन इकोनॉमी और कल्चर की डेवलपमेंट इतनी तेजी से हो रही है कि जब एक लड़का लड़की बड़े शहर में और नए लोगों के बीच माइग्रेट करते हैं, तो वो नए आइडियाज, कल्चर्स और लाइफस्टाइल्स को डिस्कवर करते हैं। ऑपोजिट जेंडर से इंटरेक्शंस भी बढ़ती हैं और शादी के टुवर्ड्स एटीट्यूड भी चेंज होता है। आज लड़के लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है, एंड दे आर मोर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट देन एवर बिफोर। और इस वजह से वो फैमिली एक्सपेक्टेशन से ऊपर उठ के अपनी पर्सनल हैप्पीनेस और कंपैटिबिलिटी को प्रायोरिटाइज कर पाती है। प्लस सोशल मीडिया और मूवीज के थ्रू लव मैरिजेस की एडवर्टीजमेंट और स्ट्रॉन्ग हो गई है, जहाँ लव मैरिज को प्रॉपर्ली रोमांटिसाइज किया जाता है। और आज एक इंडियन यूथ के लिए लव मैरिज एस्पिरेशनल बन गई है। और 2012 में एक ऐसा ऐप लॉन्च हुआ जिसने इंडिया का डेटिंग सीन ही चेंज कर दिया, टिंडर, जिसके बाद आज इंडिया में इतने सारे डेटिंग एप्स हो गए हैं कि लड़का और लड़की का मिलना और भी ज्यादा आसान हो गया है। सिर्फ इन 2 उंगलियों से राइट स्वाइप किया और क्या पता 2 साल बाद इन्हीं उंगलियों में वरमाला हो। इन डेटिंग एप्स में भी कैटेगरीज आ गई है। Tinder is for casual dates, Bumble is for bold women, Hinge is for relationship, etc. etc. Also, इंडिया में पहले कास्ट और रिलीजन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता था, जिसकी वजह से लड़का और लड़की प्यार करने में हेजिटेट करते थे। लेकिन आज की जनरेशन उसके लिए भी रेडी हो गई है और काफी ओपन हो गई है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी, जैसा हमने पहले देखा, इंडिया में आज भी 90% मैरिजेस अरेंज्ड ही होती है। डाइवोर्स रेट्स की बात करें तो ग्लोबली अरेंज मैरिज में 4% की डाइवोर्स रेट है, वहीं लव मैरिज में 55%। और डाइवोर्स तो एक रीजन है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले भी कई रीजंस हैं कि व्हाई इंडिया में आज भी अरेंज मैरिजेस आर द ओनली वे फॉरवर्ड। जहां वेस्टर्न कंट्रीज में शादी को 2 लोगों का यूनियन देखा जाता है,
इंडिया में शादी को दो लोगों के साथ दो फैमिलीज का भी यूनियन देखा जाता है, जहां ग्रूम को ब्राइड की फैमिली के साथ और ब्राइड को ग्रूम की फैमिली के साथ मिलजुल कर रहना बहुत जरूरी है। अगर दोनों फैमिलीज कंपैटिबल है तो दूल्हा दुल्हन ऑटोमेटिकली कंपैटिबल एज्यूम कर लिए जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों फैमिलीज का सिमिलर बैकग्राउंड और कास्ट होना बहुत जरूरी है। एक 70,000 लोगों के सर्वे में आगे आया कि 10% से भी कम अर्बन इंडियंस ने अपने कास्ट से बाहर जाकर शादी की है और रिलीजन के बाहर का नंबर तो 5% से भी कम है। अब इंडिया की कई स्टेट्स में इंटरकास्ट मैरिज काफी ज्यादा होती है, जैसे पंजाब, केरला, गोवा, मेघालय, मिजोरम में तो 55% मैरिजेस इंटरकास्ट ही होती है। और इनफैक्ट गवर्नमेंट ने तो इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए इनिशिएटिव्स भी शुरू किए हैं, जहां एक फैमिली को 2.5 लाख रुपीस कैश अवार्ड मिलेगा अगर दोनों में से एक पर्सन दलित हो। लेकिन मेजोरिटी इंडिया की सिचुएशन आप जानते हो, जहां इंटरकास्ट मैरिज में कैसी न्यूज आती है। और इंटर रिलीजन मैरिज तो काफी ज्यादा सेंसिटिव केस है, जिसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाती। अब गवर्नमेंट कुछ कर पाए या नहीं, लेकिन आप जरूर हमारी हेल्प कर सकते हो। मेरी टीम आपके लिए हर हफ्ते ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने के लिए काफी मेहनत करती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब दोनों फैमिलीज की कंपैटिबिलिटी में कास्ट के अलावा फाइनेंशियल बैकिंग भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। लव मैरिजेस में सबसे बड़ा इशू यही होता है कि हो सकता है कि ग्रूम और ब्राइड के बीच मनी गैप ज्यादा हो, और इस वजह से डे वन से ही फैमिलीज के बीच एक कॉम्प्लेक्स पनपना शुरू हो जाता है। लेकिन अरेंज्ड मैरिज में दोनों ही फैमिलीज या तो अपने जैसी या अपने से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे फैमिलीज को देते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म में दिक्कत ना आए। प्लस आजकल बच्चे भी इसी में खुश रहते हैं कि पेरेंट्स शादी करा दे तो बढ़िया है, कहीं अपने पसंद का लड़का लड़की लेकर आएंगे और बाद में दिक्कतें आएंगी तो सारा ब्लेम हमारे ऊपर ही आएगा और सब हम ही सुनाएंगे। इससे बढ़िया है कि पेरेंट्स अपने तरीके से देख लेंगे और हम सॉर्टेड रहते हैं। अब कास्ट और पैसे तो फिर भी छोटे रीजन हो गए, इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा रीजन है। एनिमल मूवी में रणबीर कपूर का कैरेक्टर रणविजय सिंह अपनी शादी के बारे लड़की जोया के साथ अपनी बीवी गीतांजलि पर चीट करता है, जिससे वो बाद में पार्ट ऑफ द प्लान कह के गीतांजलि को समझा देता है। अब गीतांजलि ये नहीं सोचती कि रणविजय से डाइवोर्स ले लेती हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व। वो ऐसा कर ही नहीं पाती, क्योंकि इंडिया में वाइफ्स को सिखाया जाता है कि आपका धर्म है कि आप पति को सही पाथ पर लेकर आओ, वो तो यहाँ वहाँ भटक सकता है। इसीलिए बड़े बूढ़े भी कहते हैं इसकी शादी करवा दो, सुधर जाएगा। और इस सब में वाइफ की लाइफ खराब होती है, जिसे कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करने को कहा जाता है। ये सिर्फ मूवी का सीन नहीं है, लेकिन इंडियन मैरिजेस की रियलिटी है। डिवोर्स ऐसा कॉन्सेप्ट हिंदू लॉज में कभी सुना ही नहीं गया था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉज शादी बहुत ही पवित्र रिश्ता है जो कि अटूट है, जिस वजह से डाइवोर्स आज इंडिया में बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग मालदीव्स और रशिया जैसी कंट्रीज में हर 1000 में से 4 या 5 लोग डाइवोर्स करते हैं। वहीं इंडिया में ये नंबर 0.01% है। इंडिया के ग्लोबली सबसे लोएस्ट डाइवोर्स रेट्स हैं। लेकिन ये भी अच्छी बात नहीं है। दिल धड़कने दो मूवी का ये सीन देखो, जहाँ पर रणवीर सिंह ये कहता है, वैसे आप दोनों कब से मैरिड हैं? और क्या है आपकी मोरालिटी और क्या है आपके संस्कार? प्लीज टेल अस। Stop it, Kapoor. ओह, इट्स ट्रू। सबको पता है इनके बिजनेस ट्रिप्स के बारे में। ये भले एक मूवी का सीन है, लेकिन ये मोस्ट इंडियन मैरिजेस की रियलिटी है, जहाँ पर औरतें चाह कर भी डिवोर्स नहीं ले पाती। एंड मोस्टली इंडियन वुमेन होम मेकर्स होती है, जिसकी वजह से वो अपने हस्बैंड्स पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती है। तो अगर वो डिवोर्स लेने का सोचती भी है, तो उसके बाद पेरेंट्स पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना पड़ेगा। इस डर से पीछे हट जाती है और उसी शादी में रह लेती है। अब इसका काउंटर लोग देते हैं कि फाइनेंशियली तो लड़कियां आजकल एलिमनी मांग लेती है, जिसमें 50% प्रॉपर्टी मिल जाती है, जो की बहुत ही बेसलेस बात है, क्योंकि उस एलिमनी से पूरी जिंदगी नहीं निकल सकती। प्लस इतनी आसानी से एलिमनी नहीं दी जाती। एलिमनी का अमाउंट और टाइम पीरियड डिफरेंट डाइवोर्सेस में डिफरेंट होता है। अब म्यूचुअल डाइवोर्स, जिसमें दोनों पार्टी के कंसेंट से डाइवोर्स हुआ है, उसमें म्यूचुअली दोनों पार्टीज एलिमनी अमाउंट को डिसाइड करती हैं। और सेकंड कंटेस्टेड डाइवोर्स, जिसमें एक स्पाउस दूसरे को डाइवोर्स का नोटिस भेजता है। अब इस केस में मल्टीपल फैक्टर्स के बेसिस पर एलिमनी डिसाइड होती है। दोनों पार्टनर्स का फाइनेंशियल स्टेटस और नीड्स क्या है, कितनी इन्वेस्टमेंट्स है, कितने बच्चे हैं और शादी को कितना टाइम हुआ है। आजकल कहा जाता है कि लड़कियां शादी के 1-2 साल में ही डाइवोर्स ले लेती हैं, तो उनको एलिमनी का अमाउंट और टाइम पीरियड भी कम ही मिलता है, क्योंकि कोर्ट नोस कि वो कुछ सालों में खुद के पैर पर खड़ी होकर स्टेबल हो सकती है। शादी को 10 से ज्यादा साल होते हैं तब जाके लाइफ टाइम एलिमनी ग्रांट होती है। और ये भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वाइफ को 50% प्रॉपर्टी मिलती है। अगर ये प्रॉपर्टी हस्बैंड की सेल्फ एक्वायर्ड है और सेल्फ फाइनेंस्ड है, तो वाइफ को मिले ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पीछे काफी लीगल प्रोसेस होते हैं। इसीलिए सिर्फ एलिमनी के पैसों के पीछे डाइवोर्स लेना आसान बात नहीं है। इंडिया में आज डाइवोर्स रेट्स कम होने का यही रीजन है कि काफी औरतें चाह कर भी डाइवोर्स ले नहीं पाती, क्योंकि इंडिया में आज भी ये टैबू है और एक इविल प्रैक्टिस है।
बेटा तुम्हारी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है डैड, बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। 28 का हो गया है, और कितना टाइम चाहिए? पापा मतलब शादी से पहले मैं चाहता हूँ कि जो लड़की हो हम साथ में कुछ टाइम बिता सके, साथ में एक दूसरे को पहचान सके। हाँ ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं, साथ रह सके, लिव इन में कुछ टाइम बिता सके। टाइम मिल जाएगा, खुश रहे, उससे ज्यादा मत उछल। आजकल काफी मैरिजेस ऐसे ही हो रही है जहाँ पर शादी से पहले कपल एक बहुत ही लंबा कोर्टशिप पीरियड ले रहा है ताकि एक दूसरे को जान सके, ताकि बाद में दिक्कत रहे। क्योंकि अरेंज मैरिज में तो काफी लंबा हनीमून पीरियड होता है जहाँ पर एक दूसरे को जानते नहीं है तो एक दूसरे को एक्सप्लोर करते हैं, एक दूसरे की बातें जानते हैं और साथ साथ में फैमिलीज के साथ एडजस्ट भी करते हैं। जबकि लव मैरिजेस में ये काम ऑलरेडी हो रखा होता है। इसीलिए स्टडीज में ये आगे आता है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस तो अरेंज मैरिज की होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन रेट वो लव मैरिजेस की ज्यादा होती है। अब इंडियन कंटेक्स्ट में देखा जाए तो अरेंज मैरिज ही बेटर और सेफर ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको शादी करनी हो तो कौन से करोगे, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? इसका जवाब मुझे कमेंट्स में देना। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड हिट दैट बेल बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।